नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार झा और आप इस समय देख रहे हैं खबरता तक। खबरता तक के छात्र दर्शकों, आज खबरता तक के छात्र खंड के अंतर्गत आप वचन शब्द का अध्ययन करें। आप अगर अपने परिवेश में चारों तरफ नजर दौड़ाएंगे तो वहाँ कुछ चीज़ें आपको अकेले दिखाई पड़ेगी और कुछ चीज़ें समूह में। अकेले देखने वाले शब्द को हम एक वचन कहते हैं और उसी के एक से अधिक समूह में रहने को बहुवचन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आपको अपने परिवेश में कभी कोई अकेला लड़का दिखता होगा तो कभी लड़कों का कुछ समूह दिखता होगा और शब्द का वही रूप जो इसके अकेले होने या एक से अधिक के समूह में होने का बोध कराता है, वचन कहलाता है। व्याकरण के दृष्टिकोण से अगर आपको इसे परिभाषित करने के लिए कहा जाए तो आप कहेंगे कि वचन वह शब्द होता है जो जिससे हमें किसी के एक या एक से अधिक होने का बोध होता है। हिंदी व्याकरण में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन कहलाता है और दूसरा बहुवचन कहलाता है। जब हम किसी को एक के रूप में परिभाषित करते हैं, एक के रूप में उसे दिखाते हैं, तब वह एक वचन कहलाता है, जैसे लड़का, लड़की आदि। और जब हम एक से अधिक का बोध कराने के लिए शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह बहुवचन कहलाता है, जैसे लड़के, लड़कियां आदि। व्याकरण के दृष्टिकोण से अगर आपको एक वचन और बहुवचन को परिभाषित करने के लिए कहा जाए तो आप कहेंगे कि वह शब्द जिससे किसी के एक होने का बोध होता है वह एक वचन कहलाता है और शब्द का वह रूप जिससे उसके एक से अधिक होने का बोध होता है वह बहुवचन कहलाता है। कई बार एक वचन की जगह पर हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं, लेकिन यह उस व्यक्ति को आदर देने के संदर्भ में होता है। जैसे विश्वामित्र एक महान तपस्वी थे, महाराणा प्रताप बड़े वीर। हिंदी व्याकरण में एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम बताए गए हैं, आइए उसका भी अध्ययन करते हैं। औकारांत शब्द के औ को हटाकर एन लगा देने से वह शब्द बहुवचन बन जाता है, जैसे आँख से आँखें, गाय से गायें आदि। इसी प्रकार से आकारांत शब्द के आ की मात्रा को हटाकर ए की मात्रा लगा देने से भी शब्द बहुवचन बन जाते हैं, जैसे केला से केले, लड़का से लड़के आदि। आकारांत शब्द के आ को हटाकर ए की मात्रा लगा देने से भी शब्द एक वचन से बहुवचन बन जाते हैं, जैसे लता से लताएं, अध्यापिका से अध्यापिकाएं आदि। या से अंत होने वाले शब्द के या को बदलकर या कर देने से भी शब्द एक वचन से बहुवचन बन जाते हैं, जैसे चिड़िया से चिड़िया, बुढ़िया से बुढ़िया आदि। हर्ष या दीर्घ से अंत होने वाले शब्दों में या लगा देने से भी वे सब बहुवचन बन जाते हैं, लेकिन ऐसा करने से पूर्व दीर्घ ई की मात्रा को हर्ष ई की मात्रा में बदल दिया जाता है, जैसे दवाई से दवाइयाँ, मिठाई से मिठाइयाँ, चिट्ठी से चिट्ठियाँ आदि। हर्षु और दीर्घु की जगह पर एन लगा देने से भी शब्द एक वचन से बहुवचन बन जाते हैं, लेकिन ऐसा करने से पूर्व दीर्घ उ की मात्रा को हर्ष उ में परिणत कर दिया जाता है, जैसे धेनु से धेनुएं, बहू से
बहुएं आदि। इसी प्रकार से कुछ एकवचन शब्दों में वृंद, गण आदि लगाकर भी उसके बहुवचन बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए अध्यापक से अध्यापकगण, छात्र से छात्रगण, दर्शक से दर्शकवृंद आदि। उम्मीद की जाती है कि आपने वचन शब्द का अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया होगा। अब अगले दिन मैं हिंदी पाठमाला के व्याकरण के अंतर्गत दूसरे पाठ को लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत होऊंगा।